गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने अपनी हिंदी व्याकरण का काम शुरू किया है और उसमें हमने अपनी फर्स्ट टर्म के सिलेबस में सबसे पहले हमने प्रार्थना पत्र किया था पेज नंबर 130 पर। देन उसके बाद हमने अपना दूसरा पत्र पेज 128 पर किया था मित्र को जन्मदिन पर बधाई पत्र। देन उसके बाद हमने अपना तीसरा पत्र पेज नंबर 129 पर किया था आप इस वर्ष गर्मी की छुट्टियां कैसे बिताएंगे, यह बताते हुए मित्र को पत्र लिखिए। तो ये दो पत्र और एक प्रार्थना पत्र हमने कर लिया है। देन अब हम अपने जो ऐसे है निबंध वो शुरू करेंगे और उसके लिए आप अपना पेज नंबर 139 व्याकरण का निकालिए और उसमें आपका सबसे पहले नंबर 5 पर जो निबंध है कंप्यूटर का आविष्कार, ये आपका पहला निबंध है, हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ऊपर संकेत बिंदु दिए हैं कि आपने जैसे जैसे हेडिंग्स पैरों की लिखनी है तो वो आपको बताई हुई हैं। संकेत बिंदु में सबसे पहले भूमिका, कंप्यूटर का निर्माण, विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगिता और उपसंहार। तो ऐसे आपकी बुक में ये निबंध लिखा हुआ है। पहले हम इसे पढ़ेंगे थोड़ा। भूमिका, कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मनुष्य की आवश्यकताओं ने ही उसे आविष्कार करने को विवश किया। समय निरंतर परिवर्तित होता रहता है, इसके साथ साथ ही आवश्यकताएं मतलब ज़रूरतें भी परिवर्तित होती जाती हैं। इन्हीं आवश्यकताओं के कारण आविष्कार होते हैं। दूसरा पॉइंट है कंप्यूटर का निर्माण। कंप्यूटर विज्ञान का नवीनतम और चमत्कारी आविष्कार है। बटन दबाते ही यह मशीन आपके आदेशों का पालन करती है। लगभग 3000 वर्ष पूर्व चीन में एबारंस यंत्र गिनती के काम में आता था। इसे प्राचीनतम कंप्यूटर माना जाता है। इसके पश्चात पास्कल ने अपनी मशीनों द्वारा कंप्यूटर बनाने का मार्ग तैयार किया। 18वीं शताब्दी में चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर की तरह ही की मशीन बनाने के कारण आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। कंप्यूटर में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। ये है इनपुट इकाई, स्मृति, प्रोसेसर और निकास इकाई। थर्ड पॉइंट है विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगिता। कंप्यूटर द्वारा कार्य तेज गति से और त्रुटिहीन होता है। त्रुटिहीन मतलब कि बिना किसी रुकावट के कंप्यूटर पर काम लगातार होता रहता है। आज ये घर घर पहुंच गया है। कंप्यूटर पैसे का हिसाब किताब रखने से लेकर परमाणु बम बनाने तक में उपयोगी है। इससे भांति भांति के बैंक, रेलवे, खेल, शिक्षा आदि सभी क्षेत्र आज कंप्यूटर के बिना अधूरे हैं। परीक्षा परिणाम हो या बैंक खाते की जानकारी और लेन देन अथवा टिकट बुक करानी हो, कंप्यूटर से आप घर बैठे सब प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इंटरनेट से मनचाही जानकारी तुरंत प्राप्त कर ली जाती है और संदेश तो पलक झपकते दुनिया के किसी भी कोने में ईमेल से पहुंच जाते हैं। कंप्यूटर एक दिन में हजारों पुस्तकें छापने की क्षमता रखते हैं। कंप्यूटर की सहायता से छपाई का काम आसान और सुंदर हो गया है। कंप्यूटर चिकित्सा के क्षेत्र में जटिल बीमारियों को पहचानकर उनके इलाज में सहायता कर रहा है। जन्म कुंडली बनाने से लेकर भविष्यवाणी करने का कार्य कंप्यूटर द्वारा संभव हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर ने क्रांति ला दी है। कभी कभी
लगता है कंप्यूटर के रूप में हमारे हाथ में अलादीन का चिराग लग गया है। नेक्स्ट लास्ट में उपसंहार। वास्तव में कंप्यूटर हमारा सहयोगी और मित्र है, ऐसा मित्र जो निस्वार्थ भाव से हमारे कहे सभी कार्य कर देता है। परंतु आजकल कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधाओं का दुरुपयोग हो रहा है, जिससे ये आज समाज का शत्रु भी बन गया है। हमारा कर्तव्य है कि इस उपयोगी आविष्कार का सोच समझकर प्रयोग करें। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पहला निबंध जो हमने पढ़ा है, आपने ये अपनी बुक पर इस तरह से नोट कर लेना है कि ये फर्स्ट टर्म का आपका पहला जो निबंध है। आपके सिलेबस कार्ड पर भी तीनों निबंध दिए हुए हैं। तो ये आज हमने अपना पहला निबंध किया है। तो इसे आपने अपनी किसी फेयर नोटबुक पर नहीं लिखना है, आपने यहीं से ही इसे याद करना है। अगर आपको कोई भी इसमें लाइन कठिन लगती है तो आप उसको छोड़ सकते हो। थैंक यू।